हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे इश्यूज़ को उठाएं जो आपके दिल के करीब हैं, जो हमारे नेशनल मीडिया पे जो लाहासिल सियासी गुफ्तगू हो रही होती है उससे ज़रा हटके हो। आपको पता है कि जुमे को हमारा प्रोग्राम होता है जिसमें हम आपकी कॉल्स लेते हैं और उसमें आप तमाम वो इश्यूज़ उठाते हैं जो आपको ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। तो पिछले जुमे को हमारा जो कॉलर्स डे है उसमें वसत और ज़रार थे। हमारे रेगुलर कॉलर हैं मज़हर अली शाह साहब जो फ़ोन करते हैं, अक्सर कभी चीज़ें अप्रिशिएट भी करते हैं लेकिन शिकायत भी कभी कभी करते हैं। उन्होंने बारहा हमें फ़ोन करके हमें कहा है कि मैंने इस मुल्क में दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, इस पर आपसे बार बार सवाल किया है, आप वादा करते हैं कि हम इस पर कुछ करेंगे लेकिन करते नहीं हैं आप, तो ज़रा कुछ बताएं कि कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। पहले वो कॉल सुन लेते हैं फिर हम उसका जवाब भी देते हैं। 2 हफ्ते पहले मैंने दवाओं के कीमतों पर कोई बात की थी, तो आप लोगों ने कहा था कि शायद कोई आप प्रोग्राम करेंगे। कीमतें तो अब मैं पिछले दफा बता चुका हूँ कि एक इनहेलर जो मैं 400 का लेता था 500 का, वो 2200 रुपए का, 5-6 जो भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो उसमें रुकावट नहीं है। अच्छा, वो कहता है ना कहीं तो जा रुके या सफीना दिल, कीमतें कहीं रुक नहीं रही हैं, हर बेज की अलग कीमत है। अगर मैं आज इस महीने मैंने 1200 की दवाई ली है तो वो अगले महीने में 1400 रुपए की लूंगा। तो इसके ऊपर ये पूछना था कि क्या कोई ये जो फार्मा इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री की तरह फार्मा इंडस्ट्री के मालिकान भी असेंबली में बैठे हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो आप लोग कोई ऐसा कोई प्रोग्राम करें कि हम जैसे बूढ़ों के लिए कोई दवाओं की कीमतों में थोड़ी कमी आ जाए और जो भी दवा मिले तो कम से कम असली तो मिले ना। तो वादा हमने किया था कि हम इस पे बात करेंगे। मैंने शर्ट भी वही पहनी हुई है ताकि कंटिन्यूटी रहे। आप गरीब साहब भी हैं, शर्टें कम है आपके पास, है ना। तो आज इस सेगमेंट में हम जरा इस मामले को देख रहे हैं। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान में फार्मा इंडस्ट्री बड़े अरसे से कहती आई थी कि जी के प्राइसेस जो हैं ये डीरेगुलेट होनी चाहिए, ये जो ड्रैब का इदारा है, रेगुलेटर है, ये क्यों तय करता है। तो जब हमारे यहाँ निगरान सरकार थी काकर साहब वाली, उन्होंने कहा कि जी कि हम इसको डीरेगुलेट कर देते हैं नॉन एसेंशियल मेडिसिन को। ये एक बहुत बड़ा फैसला था और कहा यह गया कि इस फैसले से ना सिर्फ ये कि कंपटीशन बेहतर होगा, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, हमारे यहाँ सप्लाई बढ़ेगी और ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए ये अच्छा होगा। अभी हम अहाता करना चाह रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल में ये सब बातें हुई या ना हुई, क्योंकि एक बात तो ज़रूर हुई और वो ये कि दवाइयों की कीमतें मुसलसल बढ़ती गई हैं। हम बात कर रहे हैं नॉन एसेंशियल ड्रग्स की। कौन सी दवाएं हैं इसमें? समझेंगे एंटी एलर्जी की दवाएं हैं, शुगर की दवाएं, नज़ला ज़ुकाम, इमराज़ क़ल्ब, ये सब जो है इनको समझा जाता है कि ये नॉन एसेंशियल हैं। और जिस तरह अभी मज़हर अली शाह साहब हमारे रेगुलर व्यूअर कॉलर भी शिकायत कर रहे थे कि कीमतें जो हैं वो आसमान तक जा पहुँचती हैं, आम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दोस्त वकार भट्टी साहब, रिपोर्टर हैं और बहुत रेगुलरली इन मामलात पे लिखते रहे हैं, उजागर करते हैं। भट्टी साहब, ये बताएं कि अगर मैं आपसे असेसमेंट लूं, क्योंकि आप रेगुलरली इस पे लिखते हैं, जब से डीरेगुलेट हुई है फार्मा तो मजमूई तौर पर बेहतरी आई है या पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं हुआ और लोगों का मफाद को सामने नहीं रखा गया, क्या हुआ है? बहुत शुक्रिया शाजिब। देखिए, डीरेगुलेशन हुई है फरवरी 2024 में जब काकड़ साहब वज़ीर आज़म थे। उसके बाद अभी हमारे पास एक डेटा आया है, इक्विया का एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि पूरे प्राइसेस पे नज़र रखती है, इंडस्ट्री पे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे नज़र रखती है। उसका जो डेटा आया वो बड़ा आंखें खोल देने वाला था। वो ये था कि पिछले 1 साल में, जो मार्च तक ये साल ख़त्म हुआ है, 2024 मार्च से लेकर 2025 मार्च तक, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो फार्मा रिटेल सेल है वो 1 खरब से ज्यादा बढ़ गई। 1 खरब रुपए से 1 खरब रुपए से बढ़ गई और ये 3.7 बिलियन डॉलर्स तक चली गई। और ये जो इजाफा हुआ है उसके पिछले साल के मुकाबले में ये 21% था। 21% ग्रोथ हो गई सेल्स की ग्रोथ, जबकि यूनिट सेल जो थी वो वहीं की वहीं थी, यानी कि 3.5%। मतलब ये जो कीमतों में इजाफा हुआ है ये वो ग्रोथ है। अब मैं आपको इसका कंपैरिजन ये बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, जो जीडीपी की ग्रोथ है, वो उतनी है जितनी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी कि 2.55% अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो इतनी हमारी जीडीपी की ग्रोथ बढ़ी है। फिर मैं कंपेयर कर रहा था तो एग्रीकल्चर 1%, हमारी जो इंडस्ट्री है वो नेगेटिव में ग्रोथ गई है, इंडस्ट्री में कुछ नहीं ग्रो हुआ, सर्विसेज में 1.4% के करीब ग्रोथ है। तो मुल्क की ग्रोथ जो है वो डाउनवर्ड जा रही है, फार्मा की ग्रोथ 21% ऊपर जा रही है। अच्छा, यूनिट भी वहीं पर हैं। तो ये क्या हुआ है? ये हुआ ये सर कि प्राइसेस जो हैं
बेतहाशा बढ़ाई हैं। अच्छा, मुझे याद है कि हम ये बात करते रहे, अब ये जो प्राइसेस बढ़ी हैं ये कहीं रुक नहीं रही, हर हफ्ते एक नई प्राइस आती है, हर हफ्ते एक नई प्राइस आती है। मैंने एक अपॉइंटमेंट ली थी अपने बच्चे के लिए 2 महीने पहले, वो 850 रुपए की थी, अभी मैं परसों लेके गया हूं तो वो 1250 रुपए की थी। अच्छा, ये वही है जो मजहर साहब जी वो भी ऐसी बात कर रहे थे, वो भी एग्जैक्टली ये बात करते हैं। भट्टी साहब, आपको कई बार हमने ज़ाहिर के शो पे बुलाया है और मुझे याद है कि एक दफ़ा आपसे ही बात हो रही थी ये ड्रैप और प्राइस फिक्सिंग के बारे में, तो उस वक्त आप कह रहे थे कि यार देखो कि अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने सर्वाइव करना है, यहाँ आगे बढ़ना है, दूर की बात जिंदा रहना है, तो कीमतों को बढ़ना होगा। तो क्या वही नहीं हो रहा है यहाँ पर? सर देखिए, इसमें 2 बातें हैं। हम जब बात करते थे और मैं इसका बड़ा पुरजोर हामी था, अभी भी हूं, कि प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए लेकिन अंडर सम सुपरविजन। उस वक्त होता यह था कि ड्रैप रेकमेंड करती थी, गवर्नमेंट के पास जाती थी, गवर्नमेंट उसको इंक्रीज करती थी। अच्छा, गवर्नमेंट्स भी हमारी माशाल्लाह से अजीबो गरीब फैसले, एक वक्त तो ये था कि 2 रुपए मांगते थे और ये 2 रुपए देने को तैयार नहीं थे। अब इन्होंने उनको कह दिया 200 रुपए बढ़ा दो। मतलब यहाँ तो एक तरफ इनके इस फरागत की भी एक मतलब लिमिट होती है ना, तो अब उनको अब मसला ये हुआ है कि सर के अब ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये बात करते हैं कंपटीशन की। आज हम पूरा दिन क्या बात करते रहे, वो हम ये बात करते रहे कि यहाँ कंपटीशन से प्राइस वो सेल थोड़ी बढ़ती है, यहाँ तो ब्राइबरी से बढ़ती है। आप जो है अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, आप जो है डॉक्टर्स को ब्राइब करते हैं, आप हॉस्पिटल्स को ब्राइब करते हैं और उनके जरिए आप अब सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं, सोर्स जो है चाइना और इंडिया है, एक ही तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं। जो 90% 95% जो वो है ना ग्रोथ, ये 87 कंपनीज के दरमियान मुकाबला है। कंपनीज है हमारे पास 650, तो ये 87 कंपनीज आपस में मुकाबला करती है। इनकी जो प्रोडक्ट है कम बेश एक जैसी होती है। अब किसी कंपनी की बहुत ज्यादा है, किसी कंपनी की कुछ कम है, कुछ उससे कम है, वो तो मार्केट फोर्सेस थोड़ी तय कर रही हैं। आपको डॉक्टर लिख के देता है ना जो आपने दवा लेनी है। ये जहां तक ये बात है, तो पिछले हफ्ते शाहजेब आप नहीं थे, तो वसतुल्लाह खान थे हमारे साथ, तो हमने वो फिरोज साइंस लैब्स और तौकीरुल हक साहब जो PPMA वाले हैं, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने इस चीज़ जो अनएथिकल प्रैक्टिस है, इस पर हमने पहले भी कई बार बात की है, उसका तो वो नोटिस लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एथिक्स और इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें बिल्कुल फ्री मार्केट की, तो ये भी तो अच्छा, एक तो पहली बात है कि मैं फ्री मार्केट में यकीन नहीं रखता, क्योंकि कोई चीज इस तरह आप छोड़ नहीं सकते, और स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें डिस्टॉर्शंस होती हैं, हर एक चीज में डिस्टॉर्शंस होती हैं, तो कुछ ना कुछ कंट्रोल या कुछ ना कुछ कैपिंग इसमें लाने की जरूरत है। लेकिन फिर अगर ऐसा हुआ तो फिर हम वही पुराने निजाम में वापस नहीं चले जाएंगे सर। देखिए, जिसके आप मुखालिफ थे। अच्छा देखिए, एक तो हुआ ये कि एक प्रपोजल तो ये आया है कि एक पॉलिसी की एक अलग बॉडी बना दी जाए, ड्रैप से हटके एक अलग, जिसमें इकोनॉमिस्ट हों, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, जिसमें एक्सपर्ट्स हों, सोसाइटी से भी लोग हों, ताकि एक अलग बॉडी बने। अभी हुआ ये है कि जब ये मामला हुआ और कुछ मिनिस्टर्स ने, कुछ MNAs ने, कुछ सेनेटर्स ने ये मामला वजीर आज़म के सामने पेश किया, कुछ हमने भी लिखा, कुछ हमारा भी कंट्रीब्यूशन था, तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट रिव्यू का ऑर्डर किया है वजीर आज़म ने, और WHO पाकिस्तान को ड्रैप ने बाकायदा दरख्वास्त की है कि ये जो डीरेगुलेशन की पॉलिसी है इसको जायज़ा लें कि इससे क्या फ़र्क पड़ा है, लोगों की जिंदगियों पे क्या असर पड़ा है। मसला ये है, देखें, और ये अहम बात है, क्योंकि अगर आप एक पॉलिसी को चेंज करते हैं तो मतलब देखना चाहिए कि इससे फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जब मैंने थोड़ा सा इसको रिसर्च किया, अब ये हमारा जो मीडिया है, हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है वो बहुत पावरफुल है। यहाँ पे जो मरीजों की जो शिकायत है वो रिप्रेजेंट भी नहीं होती मीडिया में। मुझे 12 रिपोर्ट आफ्टर मिली है जिसमें कहा गया है कि जी इस फैसले ने तो बहुत जबरदस्त कर दिया है, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं। मतलब लिटरली वो लगता है कि फार्मा का प्रेस रिलीज है जिसे सहाफियों ने अपने नाम से फिर छापा है। तो ये जो इंडिपेंडेंट असेसमेंट है कि 1 साल हो गया, जो हमें तवक्को थी कि बेहतरी आएगी, कि सप्लाई बेहतर होगी, कंपटीशन बेहतर होगा, ये हुआ या नहीं हुआ? आपका किस हद तक हुआ? देखिए, ये तो तय है कि जब प्राइसेस डीरेगुलेट कर दी तो नॉन असेंशियल मेडिसिन में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, उनकी अवेलेबिलिटी में बेहतरी आई, बड़ी उनकी अवेलेबिलिटी तो बेहतर हुई है, नो डाउट उसमें, लेकिन वो महंगी है। लेकिन वो महंगी। अब क्या हो रहा है, मैं पहले जो है वो 1 महीने की दवा खाता था,
मुझे शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों बीमारियां थी। अब मसला ये है कि मेरी कुव्वत खरीद से वो बाहर हो गई है, तो मैं 15 दिन की, मैं बता रहा हूं, मुझे लोगों ने खुद बताया है कि भट्टी साहब हम एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं, हम एक दिन छोड़ के एक दिन जो है शुगर की दवा खाते हैं, क्योंकि पहले वो 8,000 रुपए की थी, अब वो 20,000 रुपए की दवाइयां हो गई हैं। तो ये इस सूरत ये थोड़ा सा वैसे ही है कि हमारे यहाँ पहले हम अंधेरों में थे, बिजली नहीं थी, फिर बिजली इतनी आ गई, वो इतनी महंगी है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। बात वही बन जाती है ना कि यार देखो, या तो बिल्कुल पेंडुलम इस तरफ होता है या तो फिर एकदम स्विंग करके दूसरी तरफ होता है, कोई म्याना रवि हम कभी नहीं देखते। ये जो आप बात कर रहे हो, ये कई लोग ये बात कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि देखें, जहां तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा सा मैं इसमें रखना चाहता हूं। वो ये कहते हैं कि देखें, इससे जो है एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, वो तो है, वो मैं उसको मानता हूं, बिल्कुल एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, लेकिन मेरी ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई है वो खुद परेशान है इस ट्रेंड से। वो कहते हैं कि अब हम खुद अपने मेंबरान को समझाना चाह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, कहीं रुक जाओ, क्योंकि ये पहले भी डीरेगुलेट हुई थी, आप लोगों की हरकतों की वजह से फिर कैपिंग हुई। और अगर मैंने इनको अभी कहा, तौकीर साहब से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा सर आपको मैं वार्न कर रहा हूं कि मेरी इंट्यूशन है, मेरे अंदर से ये आवाज आ रही है कि अगर आपने यही काम करते रहे, अभी तो मीडिया खामोश बैठा हुआ है, लेकिन अब सोशल मीडिया उठा लेगा, उसके लोग खुद लोगों ने उठाया तो नहीं, लेकिन जरा गवर्नमेंट तक इन्फ्लुएंस पहुंचाने में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तो एक इंटरेस्ट है ना, पब्लिक इंटरेस्ट जो है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट जो है, आपका मेरा, वो आवाज पहुंचते पहुंचते बहुत देर लग जाती है। नहीं, वो कभी पहुंचती ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। और ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स की बात नहीं हो रही, आप कोई भी कंज्यूमर राइट्स का इशू देख लो तो कंज्यूमर की आवाज कहां आगे जाती है। ये तो एक तयशुदा चीज है ना। ये जो आप बात कर रहे हैं ये इंटरेस्टिंग है कि घूम फिर के आगे जाते हुए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को खुद ही नुकसान होगा। बिल्कुल, ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। देखें, अगर फिर कैप हो जाता है, फिर प्रॉब्लम स्क्वायर वन पे हम आ जाएंगे, तो अभी से क्यों नहीं वो खुद इस पे एक कुछ उनके जेन्युइन मसाइल भी हैं। मैं उसके देखिए, उन्होंने कहा दुनिया में साफ पानी मिलता है, ठीक है, हमें जो है आप गटर का पानी देते हैं या समंदर का पानी देते हैं कराची में, और हमें उसको 0 TDS पे लाना पड़ता है, उस पर कितनी बिजली खर्च होती है, ठीक है, हमें आप इलेक्ट्रिसिटी, दुनिया की महंगी तरीन इलेक्ट्रिसिटी हमें दे रहे हैं। उसके अलावा हमारी जो रोडें, आप करंगी इंडस्ट्रियल एरिया मुझसे ज्यादा हमने देखा हुआ है, वो वहां पे ना रोड है ना वहां पे कोई एनवायरमेंट है, साइट देख लो साइट। तो वो ये कहते हैं कि जिस तरह की एनवायरनमेंट आप हमें दे रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में जो हमें खर्चे करने पड़ते हैं। अब बात यह है कि ये कुछ तो गवर्नमेंट को भी, अब हम सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ही मुर्द इल्जाम ठहराते हैं, कुछ इस शहर की जो हुकूमत है, इस सूबे की जो हुकूमत है और फेडरल हुकूमत है, क्या उनका भी कोई फर्ज है कि नहीं कि हमारे लिए कुछ करे? ये अगर उनको फैसिलिटेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कुछ कम करेंगे, उनके लिए आसानियां पैदा करेंगे, तो कुछ वो ख्याल करें, कुछ आप ख्याल करें। सारा ख्याल मैंने ही करना है कि मैं 21% कीमत जो है वो 21% तो ओवरऑल है 1 खरब में। बाकी कई जगहों पे मैंने आपको बताया कि एक साहब आए हमारे स्टेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के पास, उन्होंने कहा जी सर जी हम तो लुट गए हैं, 8,000 रुपए की दवाई थी, 2 महीने के बाद 20,000 रुपए की हो गई है, तो अब हम जाएं तो किधर जाएं? तो ये जब लोगों के साथ मामलात होंगे, एक दवाई छोड़ के एक दिन एक दवाई खानी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा नहीं होगा, शुगर कंट्रोल होगी नहीं होगी, ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ही तो मसला नहीं है ना। गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें? गवर्नमेंट कोई सिर्फ ये कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एक्सपोर्ट भी बढ़ने को वो नहीं हो रही ना, एक्सपोर्ट भी तो नहीं बढ़ रही। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि जब प्रॉफिट्स इतने बड़े हैं, बिलियंस की हम बात करें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं, जब प्रॉफिट्स इतने बड़े हैं 1 साल में, 1.5 साल में, तो देखिए ग्रीड की कोई लिमिट नहीं है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का कहीं पे कोई रोल बनता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट आपकी है। अगर आपने कोई बिल्कुल फ्री स्टाइल, फ्री कैपिटलिज्म की आप बात कर रहे हैं, तो फिर आप छोड़ दे, फिर लोग बिलकते रहेंगे, चीखते रहेंगे, ठीक है, फिर इट डजंट मैटर, इफ यू कांट अफोर्ड इट देन यू कांट अफोर्ड इट। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हाथ इसमें डालना जरूरी होता है। अगेन वही बात हुई ना कि हमें जो मतलब मॉडल सिखाए जाते हैं कि यार एक तो करें तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है जिसमें हर एक चीज सेट हुई है, या तो फिर फ्री मार्केट है, खुला हिसाब, आपने जो दाम लगाना है, अगर कोई खरीदने के लिए तैयार है तो 100 बिस्मिल्लाह। यू हैव टू मीट इन द मिडिल ना यार। और देखिए इन दी एंड बात है अफोर्डेबल मेडिसिन की अवेलेबिलिटी बेहतर हुई है, चलें अच्छी बात है, लेकिन अगर वो मेडिसिन अनअफोर्डेबल है तो क्या फायदा हुआ? व्हाट डिड वी गेन आउट? कुछ लोगों की मजबूरी है, वो फिर भी खर्चेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सप्लाई डिमांड की बात होती है ना। सरकार कहती है जी सप्लाई डिमांड से प्राइस तय होगी,
बाज लोग दवाई नहीं छोड़ सकते, कुछ लोग छोड़ देंगे, बाज नहीं छोड़ सकते, इसीलिए प्रॉफिट्स ऊपर जा रहे हैं ना। नहीं, ये भी, और पता है एक और चीज मेरे जहन में आई, मुझे पता वक्त कम है, कि कितने साल तक ये प्राइस फिक्स रही थी? ये 90s में कहीं उन्होंने डीरेगुलेशन आई थी, उसके बाद फिर दोबारा उसको रेगुलेटेड, ये और ये 10-15 साल तो 10-15 साल तक ये तो दैट इज आल्सो नॉट एन आंसर। नहीं, दैट इज नॉट एन आंसर। लेकिन जब आपकी प्रॉफिट्स फ्रीज हो 10-15 साल के लिए और एकदम फिर खुलता है तो बंदा कहता है यार लाओ माल। ये एक मतलब एक जो रियलिस्टिक बात है, ये होता है, ऐसे ही होता है। चलें, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस पे लिखते रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्र प्रोग्राम में आप आए, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया, हो सकता है उम्मीद है मजहर अली शाह साहब की कुछ तशफ़ी हुई होगी, लेकिन मसला भी बरकरार है।